Assalamu alaikum class 10. Hope you all are fine. We are going to start our topic from the previous one. Here is the screen. अच्छा जी, उसकी बुक है लेकिन वो शो नहीं होती है किसी भी क्लास में। okay. Habibullah, beta, any confusion from previous lecture? Habibullah, you can unmute your mic and tell me if you have any confusion. No miss, no confusion. पढ़ा था पिछला लेक्चर जो दिया था मैंने? मैं जब लेक्चर खत्म हुआ था तब पढ़ा था, बाद में नहीं पढ़ा। ठीक है। What about you, Harun बेटे? Yes, Elsa, any confusion बेटे? No miss. Okay. Okay, कल हमने बेटे पढ़ा था functional groups और उनकी importance, and we have studied almost 5 or 6 different functional groups that how they are going to participate in the reactions and what are the positions where alkyl groups can be placed. तो अब हम move कर रहे हैं almost last topics पे of unit number 11. आप लोगों की क्लास 10 कॉपीज चेक हो चुकी हैं, तो प्लीज कलेक्ट फ्रॉम द स्कूल टुडे आफ्टर 2 o'clock तक आई विल गिव इट बैक टू द स्कूल। एल्सा की है कॉपी और बाकी अभी फातिमा की है, शी इज नॉट राइट नाउ अटेंडिंग द क्लास, बाकी आप कर लीजिएगा कलेक्ट एल्सा। ओके, so over here on the page you can see functional groups containing carbon, hydrogen and nitrogen. अब तक जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने स्टडी किए थे वो फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और उनकी जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के ऊपर हुई हुई है। लाइक अगर अल्कोहल की बात हम करें तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH, एंड फर्दर हमने कैटेगराइज किया था अल्कोहल को इनटू 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी वो था जहां पर सिर्फ एक जगह पे प्लेसमेंट हो सकती है अल्काइल रेडिकल की, सेकेंडरी में 2 जगह पे, एंड टर्शियरी हैज 3. देन वी हैव स्टडीड अबाउट ईथर्स एंड एस्टर्स एंड aldehydes, ketones and carboxylic acid, and at the end we have studied esters. Now अब हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे जिनमें अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, एंड among them nitrogen present है. What is the symbol of nitrogen? Harun, can you please tell me? Harun, are you there? Habibullah, what is the symbol of nitrogen? N. N. अच्छा, मुझे ये जरा बताएं कि कल हमने जो पढ़ा था एल्डिहाइड्स, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? What is the functional group of aldehyde? Habibullah. C double bond OH. नहीं, C double bond OH. तो इसको हम क्या कैसे बोलेंगे? RC double OH, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट के नाइट्रोजन की जब उनके साथ जाके फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होगी तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जहां पे भी नाइट्रोजन आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे एमाइंस. यू कैन आल्सो सी ऑन द बुक एज वेल
The organic compounds containing carbon, hydrogen and nitrogen as functional group are called as amines. A-M-I-N-E-S, amine. जहाँ पर भी NH2 का ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, that is going to be amines. So their functional group is NH2 and their general formula is RNH2, means R की जगह पे आप कोई सा भी alkyl radical place कर देंगे, that is going to be fine and it is known as amine. So अगर हम पहले वाले से start करें, first वाले से RNH2 और वहाँ पे हम मिथाइल की एडिशन कर दें, तो that is going to be methyl amine. ठीक है, देन दूसरी वाली आप देख सकते हो एग्जांपल, that is going to be diethyl amine, जहाँ पर just 1 minute, diethylamine I have and दो जगहों पे मिथाइल की डाई मींस टू मिथाइल मींस दो मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक है, CH3 एक जगह पर आ जाएगा, दूसरी जगह पे CH3 आ जाएगा, N के ऊपर you can see clearly there is a lone pair, 2 dots लगे हुए हैं, that means it is a lone pair of electrons. डेफिशिएंट है ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो है वो कम है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर हमेशा ये 2 डॉट्स लगाने हैं, और सेम केस ऑक्सीजन के साथ भी होता है, बट नॉट विद ऑक्सीजन. लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप NH है, दैट्स व्हाई NH2 है, वी आर गोइंग टू प्लेस लोन पेयर ऑन दैट. जहाँ पे दो पेयर्स आ गए वो दैट इज गोइंग टू बी डाइमिथाइल अमाइन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ट्राइमिथाइल अमाइन, जहाँ पे हम नाइट्रोजन अकेला रह जाएगा बिकॉज वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई नहीं होती है. सो तीन जगहों पर जब आप इसको प्लेस कर देंगे तो दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन, जिसको हम टर्शरी अमाइन भी बोल सकते हैं. ठीक है, कि तीन जगहों पे मिथाइल ग्रुप की प्लेसमेंट हुई है. यहाँ तक क्लियर है? एल्सा क्लियर है बेटे? यस मिस. हबीबुल्लाह yes, हबीबुल्लाह, is it clear till here बेटा? Yes, miss. हारून, ओके हारून. मैं एक दो दोबारा समझा दें. क्या दोबारा समझाऊं? भला हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा मुझे बताएं. हारून, give me the answer as well. मिक्स फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं. फंक्शनल ग्रुप में आप क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ रहे हैं? देखें आगे कोई जवाब ही नहीं है. हबीबुल्लाह टेल मी, क्या पढ़ा अभी हमने? इसे अभी अपने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पढ़े हैं. आगे और क्या पढ़ा? इस जो अमोनिया उसके जी जी बताएं. इस अमोनिया का एक बॉन्ड गौर से देखें मिथेन. अमोनिया, गौर से देखें. Is it NH3? NH2. NH2, so it's not ammonia. The formula of ammonia is NH3. It's amine. मैंने अभी बताया NH2 group is known as amine. ठीक है? अच्छा बताएं आगे. मिस जी जी बताएं. इस पहले में एक मिथाइल ने बॉन्ड बनाया हुआ है अमाइन के साथ. दूसरे में मिस 2 बॉन्ड्स हैं और तीसरे में 3 बॉन्ड्स. देखें जब बात कर रहे हैं ना हम फंक्शनल ग्रुप की, तो इस तरीके से बात नहीं करते. अब मैं आपको बता रही हूँ तरीका. अब मैं आगे जो आपको पढ़ाऊंगी आपने मुझे बताना है हबीबुल्लाह. सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे व्हाट वी वर स्टडीइंग, हारून, फॉर यू एज वेल. We are right now studying about functional groups that contain carbon, hydrogen and nitrogen.
पहले जो हमने स्टडी किए थे उसमें ऑक्सीजन था, बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी जहाँ पे ऑक्सीजन की जगह हमने नाइट्रोजन को लगा दिया, ठीक है। अब जब हम नाइट्रोजन की इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, तो जहाँ पे NH2 आ जाता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एमाइन। वहाँ पे पेरेंट नेम जो इसका आएगा दैट इज गोइंग टू बी एमाइन। जैसे अल्कोहल है ऊपर, ईथर है, एल्डिहाइड है, कि इनमें OH होगा तो अल्कोहल होगा, सेम जहाँ पे NH2 होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज एमाइन, ठीक है। हबीबुल्ला बेटे, मैं आपको ना अभी आंसर देती हूँ इस बात का, 1 मिनट है जो आपने चैट किया है। इफ आई फॉरगेट डू रिमेम्बर मी, ठीक है। अच्छा, सो व्हेन जब हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं NH2 ग्रुप दैट इज गोइंग टू बी नोन एज एमाइन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NH2 के साथ। अब जहाँ पे भी आपने पिछले फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, आपको पता है आपने जहाँ डैश NH2 लगाया हुआ है उसके साथ अगर आप R लगा देंगे, इट मीन्स उस R की जगह पर हमारे पास एनी अल्काइल रेडिकल कैन कम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं छोटे से छोटे अल्काइल रेडिकल की होमोलोगस सीरीज में। द फर्स्ट वन इज मिथाइल, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन, सबको पता होना चाहिए। अब मिथाइल किस तरह बनेगा, हरून आपको बता रही हूँ। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। जब हमने उसमें से एक हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, तो पीछे रह गया CH3, तो दैट इज नोन एज मिथाइल रेडिकल। उसका नेम हमने कैसे दिया, मीथेन, METHANE है, उसका ANE हटा के YL लगा देने से अल्काइल रेडिकल बन जाता है। तो इट इज मिथाइल एमाइन। जब हमने मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन कर दी उसके साथ एमाइन रेडिकल के साथ, देन इट इज गोइंग टू बी मिथाइल एमाइन। और जब दो जगहों पे आ जाएगा मिथाइल दैट इज गोइंग टू बी डाई मिथाइल एमाइन, और जब 3 प्लेस पे आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्राई मिथाइल एमाइन, ठीक है। हबीबुल्ला, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? अच्छा जी, अब जरा आपके पास कोई पेपर है जिस पे आप काम कर रहे हैं? वो मिस बुक है। पेपर क्यों नहीं पास रखा हुआ कोई? कोई रजिस्टर, कोई रफ पेपर कुछ भी नहीं रखा हुआ आपने? इसमें ले हूँ। हाँ लेके आए, उसके ऊपर लिखवाने हैं मैंने फॉर्मूला, जल्दी से लेके आए। एल्सा बेटे आप भी लेके आए, और उसके ऊपर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं अभी मैंने आपको लिखवाया, मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, इसको लिखें एंड देन स्विच ऑन द कैमरा एंड शो मी। जल्दी से। अगर लिख ली है तो डू टेल मी। एल्सा हैव यू रिटन? मिस लिख रही हूँ अभी, एक रह गया बस। ठीक है, लिखने के बाद वीडियो ऑन करें और मुझे दिखाएं। यस हबीबुल्ला बेटे। क्या लिखने में भी आया हूँ। बेटे ये जो मैंने अभी मिथाइल सॉरी अमाइन ग्रुप का बताया है, इसके नीचे 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मिथाइल अमाइन, इनको लिखें। वीडियो ऑन कर दें जरा प्लीज। चलें अब लिखें।
जब ये आप तीनों लिख लेंगे उसमें एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपने मुझे बताना है क्या है। Yes, Habibullah, have you done? कर लिया? Yes, miss. चले, show me your register. Karen. हाँ जी, अब मैं देखती हूँ, दिखाएं मुझे। अच्छा जी, CH3NH2 ऊपर करें, ठीक है। टर्शरी कहाँ लिखा है? ठीक है, अब मुझे ये बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जैसे एक एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा है। एक एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा एक एक बॉन्ड बढ़ने के साथ एक बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। अगर आप अभी इस चीज को नोट कर लेंगे तो आगे सारा आसान हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन कम हो रहा है। यस, वन हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग। सबसे पहले NH2 है, जब हमने सेकेंडरी किया तो एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, एंड इन टर्शरी चूंकि 3 जगहों पे रिप्लेसमेंट है उसकी, तो सिर्फ नाइट्रोजन रह जाएगा विद लोन पेयर। ठीक है, जब भी क्लास आप अटेंड करो प्लीज ट्राई टू कम विद अ पेपर और कॉपी, ताकि आप साथ साथ काम करते जाओ उस पर। ठीक है, यस एल्सा, प्लीज शो मी योर रजिस्टर। ये सारा है नजर। हाँ आ रहा है नजर, ठीक है, दैट्स ओके। हारून, आपने तो वीडियो ऑन नहीं करनी है, सो आस्किंग यू इज ठीक है एल्सा, फाइन, वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने लगे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अब जहाँ पे नाइट्रोजन है वहां पे हेलोजन आएंगे। हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज हेलोजन? हेलोजन क्या है? एल्सा, हबीबुल्ला, एनीवन वांट्स टू गिव द आंसर? व्हाट इज हेलोजन? एल्सा, डू यू हैव एनी आइडिया? मिस, जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। हेलोजन का जो ग्रुप है बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ग्रुप है, पता है किसी को? कोई आइडिया? हेलोजन जो है बेसिकली ये स्पेशल ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके साथ जो है वो डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, और इनमें जो बेसिकली आते हैं दैट आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X के साथ। यू कैन सी ऑल्सो ऑन योर बुक, ये जब R डैश X या R बॉन्ड X होगा तो वहां पे X की जगह जो है वो आ जाएंगे हमारे पास हेलोजन, एंड R विल बी एनी एल्काइल हैलाइड। So you can also see in the book their functional group RX, X may be fluorine, chlorine, bromine and iodine, और क्लास में और होता है एस्टेटाइन, ये S के नाम से। ठीक है, now coming towards the page number 71, you can also go on your book, page number 71। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट हेलोजेंस के साथ उनकी बॉन्डिंग की गई है। सो आल्सो राइट इट डाउन, स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट वन, प्राइमरी। प्राइमरी के साथ हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले आप लिखें प्राइमरी, then write down the functional group which is CH2X, and then their formula is going to be RCH2X, and R की जगह आप कोई सा भी alkyl halide इंट्रोड्यूस करा देंगे, that is going to be the functional group that has halogen as well। टेबल में जो लिखा हुआ है ना, यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। देन सेकेंडरी, सेकेंडरी में उसी तरह है, पहले में CH2 था, सेकेंडरी में CH आ जाएगा बिकॉज 2 जगह पे हमने अल्काइल हैलाइड इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, देन कमिंग टुवर्ड्स टर्शरी, मतलब 3 टाइम्स, तो वहां पे H गायब हो जाएगा, एंड वी हैव 3 पोजीशंस फॉर प्लेसिंग R ग्रुप।
आप कहीं पे भी देख लेंगे टर्शरी में यही होगा, या जहाँ पे ट्राई 3 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है वहां पे सिर्फ अकेला कार्बन एटम रह जाएगा, हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड। और जहाँ पे 2 की सब्स्टिट्यूशन हो सकती है वहां पे हाइड्रोजन जो है वो ओनली 1 रह जाएगा। और जहाँ पे एक सिंगल की हो सकती है दैट इज प्राइमरी में गोइंग टू बी CH2। द सेम केसेस विद ओवर हेयर, यहाँ पे सिंपली आपने X को रिप्लेस करते जाना है। X यहाँ पर इन्होंने सिर्फ XX लिखा हुआ है, जिस तरह बन रहा है इथाइल हैलाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड एंड लास्ट वन इज टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो आप X की जगह कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट इन्होंने इसलिए नहीं इधर लगाया हुआ है कि हर एक, आपको पता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम बात करते हैं। इन 9th क्लास आपने स्टडी किया होगा अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चैप्टर नंबर आई थिंक इट वाज 3rd और 4th चैप्टर पीरियोडिसिटी वाला। तो उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने एक पॉलिंग स्केल पढ़ा था, जिसकी वजह से किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये उस चीज को डिस्कस करने के बाद ही हम इसका बॉन्ड बना सकते हैं। लाइक फ्लोरीन जो है उसकी 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो पॉलिंग स्केल पे 4 पे उतरता है। देन अगर इसके साथ आके दूसरे बॉन्ड्स को वो डिस्टर्ब करेगा देन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्प्ले फ्लोरीन ओवर देयर। दैट्स व्हाई इन्होंने जनरल ग्रुप H ही रख दिया है और उसको इथाइल हैलाइड बोल दिया है। सेकंड वन इज सेकेंडरी प्रोपाइल एंड द लास्ट वन इज टर्शरी ब्यूटाइल। अभी बोला डन कर चुके? यस अभी बोला मिस कर दिया। चलें दिखाएं मुझे। सेकेंडरी CHX ठीक है। टर्शरी वाला दोबारा मुझे दिखाएं जरा, क्लियर नहीं है एंड से। ठीक है, लेकिन आपने इनमें प्लेसमेंट नहीं की अल्काइल रेडिकल्स की, वो भी करें। जो लास्ट कॉलम है ना, जैसे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें। यस एल्सा आर यू डन? यस मिस। शो मी बेटा। ये सारे ना सर। ठीक है, इसमें आपने भी वो ग्रुप्स नहीं लगाए है ना? इस एग्जांपल्स ये की है एग्जांपल्स। ये क्लियर नहीं है, जरा थोड़ा सा पास करें। हाँ अब आ रहा नजर। चलें शाबाश, गुड। साफ भी कर दिया करो कैमरे। हूं देख लो। अब मैं ऑन करूं? चिट्टे वाला बैठा है, मुझे दे दो, मैं खाना मैं लगी भी इसलिए और करवाना है। भाग रहा है। हाँ जी हबीबुल्ला कर चुके हैं? कर लिया? यस मिस। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे स्टडी करने लगे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये सारा कुछ हमने रिलेटेड पढ़ा था सिंगल बॉन्ड के रेफरेंस से, दैट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हाइड्रोकार्बन्स दैट कंसिस्ट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जहां पर डबल बॉन्ड है उसको मैंने क्या बोला था? हबीबुल्ला कल ही मैंने आपसे पूछा था और मैंने बताया था आपको, बताएं। हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है क्या कहते हैं उसको? दोबारा पूछें एक मिनट। Hydrocarbons that contains double bond are known as what? नहीं पता मिस। नहीं पता? क्यों नहीं पता? लगाऊं एक थप्पड़? एल्सा क्या बोलते हैं उसको? एल्सा आर यू देयर? ओके, डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्कीन्स। क्या बोलते हैं हबीबुल्ला? एल्कीन्स। अल्कीन्स।
You can see on the page 71 which I have shared also, वहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अब हम बात करने लगे हैं. हाइड्रोकार्बन्स that consist of double bond are known as alkenes, और उनके अंदर दो कार्बन एटम जो हैं वो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ, यानी टोटल 4 C2H4. इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n. ठीक है, अल्केन्स का था CnH2n+2, अल्कीन का था CnH2n, और जिनमें 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अल्काइंस. ठीक है, ALKYNES. अब यहाँ पे सिर्फ जनरल एग्जांपल दी हुई है आपको कि इथीन जो है वो उसकी बेसिक फर्स्ट होमोलोगस सीरीज है, जैसे मीथेन था उस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2. एंड देयर इज एन एग्जांपल प्रोपीन, जिस तरह प्रोपेन था उसी तरह से नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे. C जो है वो 3 है, और हाइड्रोजन जो है कितने. प्रोपेन में क्या फॉर्मूला था हबीबुल्ला, पता है, कुछ याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? C2H6. C2 है. प्रोपेन तो है ही वो जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन जो है वो 3 है. C3H8. C3H8. हाँ जी, तो प्रोपीन में जो जनरल फॉर्मूला वो हो जाता है CnH2n. अगर आप उसको प्लेस करें तो जो फॉर्मूला आएगा इट इज एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. C2H2n जो है, क्या आंसर आएगा? अगर C को हम 3 प्लेस करें तो क्या आंसर आएगा? जरा कैलकुलेट करें CnH2n के अकॉर्डिंग. दोबारा बताएंगे, 1 मिनट. जनरल फॉर्मूला अल्कीन का क्या है? CnH2n. ठीक है, C के नीचे आपने एज अ सुपर सबस्क्रिप्ट लिखना है N, देन H हाइड्रोजन 2n. नहीं समझ आ रही मैं. नहीं समझ आ रही? अच्छा, आप ऐसा करो, बुक का पेज नंबर खोलो 66. खोल लिया मैं. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें, रीड इट. अल्केन्स वाला. पढ़ो उसको, पहले पॉइंट को. ऑल मेंबर्स ऑफ सी, इस होमोलॉगस सीरीज वाला या शुरू से पैराग्राफ? या यही सही कह रहे हो आप. फर्स्ट पॉइंट पढ़ें. All members of series can be represented by a general formula. For example, general formula of alkane, alkenes and alkynes are CnH2n+2, CnH2n and CnH2n-2 respectively. समझ आया? Yes, miss. अल्केन का है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, और अल्काइन का है CnH2n-2. अब मैं आपको सिंपली ये कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पिछला याद किया कि प्रोपेन में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो अब हमने अल्कीन के जो है इसका फॉर्मूला प्रोपीन का बनाना है, वो विल सिंपली CnH2n में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. जब आंसर आ जाएगा तो हम प्रोपीन का फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. देन हाइड्रोकार्बन्स दैट कंसिस्ट ट्रिपल बॉन्ड्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, अनसैचुरेशन आ जाती है ज्यादा, वो उनको हम बोलते हैं अल्काइंस. आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, एसिटाइलिन बोलते हैं इथाइन को, ये उसका समझने ब्रांड नेम है एसिटाइलिन. ठीक है, और उसी की एग्जांपल है आगे प्रोपाइन. इसमें कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना है, कहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. सिमिलरली देखो, जब मैंने बताया जब 2 जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां पे हाइड्रोजन 1 रह जाएगा. जब 3 जगहों पे हो रही है वहां पे जो सेंट्रल एटम है वो अलोन रह जाएगा, लाइक कार्बन अकेला रह जाएगा. अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर प्रोपाइन का देखें, हाईलाइट कर देती हूँ मैं आपके लिए. इट इज प्रोपाइन का जो स्ट्रक्चर है, आप देखो इसमें कार्बन जो है वो अकेला है, बिकॉज यहाँ पे अनसैचुरेशन ज्यादा हो गई है और 3 जगहों पे इसकी प्लेसमेंट हो रही है. तो आपने इसको एज इट इज इसी तरीके से याद करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. अब जब लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपको डिफरेंट तरह से एटम सब्सटेंसेस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपने डिटरमिन करना है विच टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, तो आपको कैसे पता लगेगा? सिंपली आपको अगर व्हाइट कलर का एक सॉल्ट मैंने दे दिया और मैंने कहा कि बताएं जी इसमें क्या जो है फंक्शनल ग्रुप है, अब ऐसा क्या जादू, क्या मैजिक होता है कि हम वी केम टू नो दैट दिस फंक्शनल ग्रुप इज गोइंग टू बी प्रेजेंट? तो इसके लिए कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं. ठीक है.
लाइक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मींस अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए सबसे पहला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन का सिंबल क्या है? हबीबुल्लाह, कैन यू प्लीज टेल मी द सिंबल ऑफ ब्रोमीन? Br. Br। ब्रोमीन होगा तो Br2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रोमीन हाली जो है वो एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट करती है, बट जब एज अ कंपाउंड किसी मिक्सचर में होती है इट इज गोइंग टू बी Br2। ठीक है। अच्छा जी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? उसमें हमने क्या जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, सही, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सो वी विल ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर इन इट एंड शेक। रिजल्ट क्या है? ब्रोमीन वाटर जो हम ऐड करेंगे वो डीकलराइज्ड हो जाएगा। ब्रोमीन का अपना एक कलर होता है ब्राउनिश सा, इट विल बी गेटिंग डीकलराइज्ड। ठीक है, वी हैव ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट। अच्छा, मैं आपको अभी यहाँ तक पढ़ाती हूँ। बायर्स टेस्ट है वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले मैं जरा आंसर दे रही हूँ। हबीबुल्लाह बेटे, ऐसा है कि आपका जो सारा काम है ना वो रिक्वायर्ड तो यही होता है कि रजिस्टर्स पे हो, लेकिन अगर आपके पास लूज पेपर्स हैं और एक जैसे हैं, व्हाट यू कैन डू, आप उनको एट द एंड बाइंड करा सकते हो। ठीक है, ठीक है। बट मोर प्रिसाइसली मैं आपको सर से पूछ के बताऊंगी, लेकिन ये ना कीजिएगा कि आप अपनी छुट्टियां जाया करें। प्लीज ट्राई टू डू इट। आपको मेरा ख्याल है कल से वेकेशन है ना, छुट्टियां हैं? कल क्लास होगी या कल नहीं होगी? कल क्लास नहीं है, कल थर्सडे है। थर्सडे को तो मेरी आपके साथ क्लास होती भी नहीं है वैसे, तो जिन टीचर्स के साथ है यू कैन आस्क, बट आई डोंट थिंक सो कल कोई क्लास है। ठीक है, आपको लाजमी स्कूल की तरफ से मैसेज आ गया होगा या आ जाएगा, यू विल बी कम टू नो। लेकिन प्लीज हबीबुल्लाह बेटे, आप अच्छे बच्चे मुझे लगते हैं, पढ़ने वाले लगते हैं, एटलीस्ट क्लास में टेंशन देते हो, तो प्लीज काम भी करो साथ साथ, ताकि आपका रिजल्ट का एंड में कोई इशू ना हो। ठीक है, अच्छा जी, एल्सा, एनी कंफ्यूजन बेटे, यू कैन आस्क मी। मिस ओके, अच्छा, हाँ जी, एक टेस्ट हो गया ब्रोमीन वाटर का। हमने क्या करना है जी, सिर्फ सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना है, उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का हमने सोल्यूशन बनाना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही। फॉर दिस पर्पस वी आर गोइंग टू यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मींस 4, जहाँ पे क्लोराइड के 4 एटम आके लग जाएंगे। द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी CCl4। उसके अंदर हमने ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन बना होगा, उसको ऐड कर देना है। तो रिजल्ट अगर उसमें अनसेचुरेशन है ना, मींस इफ इट इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, तो क्या होगा कि वो जो ब्रोमीन वाटर हमने ऐड किया वो डीकलराइज हो जाएगा, उसका कलर फेंट हो जाएगा। सो इट विल बी शोइंग दैट एंड सैचुरेशन इज प्रेजेंट। फिर फर्दर आगे उसके कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि आया ये मीथेन है या क्या है, आगे प्रोपीन है। अनसेचुरेशन में भी 2 कैटेगरीज है ना, एक अल्कीन है एक अल्काइन है, तो फर्दर फिर आगे उसके भी टेस्ट होते हैं। नंबर 2 है बायर्स टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, 0.2 ग्राम, ये जस्ट उन्होंने ना स्पेसिफिक अमाउंट्स दी हुई हैं। जब आप लैब में परफॉर्म कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंट्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इतनी इतनी अमाउंट्स लें, बट बहुत प्रिसाइज रिजल्ट आने के लिए हमारे पाकिस्तान में इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं ही नहीं, ना तो वैसी लैब्स हैं, ना ही हमारे पास उस तरह के मटेरियल्स हैं कि हम ये वाली अमाउंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में डालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, तुक्के से भी ये काम चला सकते हैं। That you are just going to take 2 pinch of the organic compound in water, and then you are going to add 2 to 3 drops of alkaline KMNO4। KMNO4 क्या होता है? What is KMNO4, Elsa? Elsa बेटे, what is KMNO4? हबीबुल्लाह, पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ना ना, पोटेशियम परमैंगनेट। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका कलर जो है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। ठीक है, हम ये जब इसको ऐड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में और शेक करेंगे तो जो पिंक कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब पिंकिश इंडिगो टाइप की तरफ कलर जाता है।
सो दो टेस्ट हैं अनसैचुरेशन के। नंबर 1 कौन सा है बीबुला बताएं? नंबर 1 इज bromine water test, द अदर वन इज Bayes test, पता नहीं क्या वर्ड है। बायर्स है। देखो जरा कैसे आराम से बोल देता है, पता नहीं क्या वर्ड है। कुछ शर्म यहाँ नहीं आती है? एटीट्यूड से पूरा लगता है कि 10वीं जमात का बच्चा है। ये वीडियो क्यों ऑफ किया मुझे बताओ ना। घर में मामा कुछ पूछती हैं कि जरा ये बताना, तो आगे से ऐसे ही कहते हो पता नहीं है क्या है। लेट से मामा ने आगे आपकी मामा ने रख दिया धनिया पुदीना एंड शी इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, पता नहीं क्या है, ऐसे बोलोगे? बताओ आंसर तो दो मुझे। हैं ये सब बीबुला बताएं। नहीं पता होगा तो शायद बोल दूं। शायद बोल दूं, 2 थप्पड़ लगे हो ना, ठीक हुए हो। नहीं आ रहा, आप आराम से बोले। आई वॉज जस्ट जोकिंग, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है? मैं मजाक कर रही हूँ आपसे। इट्स बायर्स टेस्ट, ठीक है? जो चीज नहीं आती एटलीस्ट आस्क द टीचर। टीचर का भी टेस्ट ले लेते हैं कि टीचर को आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। अब जब छुट्टियों के बाद क्लास होगी हबीबुल्ला, सबसे पहले मैंने आपका काम चेक करना है, ठीक है? ठीक है, हबीबुल्ला आंसर। Schools are going to be open from when, पता है किसी को? कब से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं? 15 सितंबर के कह रहे हैं। तो तैयार हो आने के लिए कि नहीं आना? मैं तो तैयार हूँ। तैयार हो, चलो। यस हबीबुल्ला, व्हाट अबाउट यू? जल्दी से खुल जाए, बोर हो गए हैं घर में। माशाल्लाह, बच्चे तो मोस्टली कह रहे हैं कि कोई स्कूल नहीं खुलने चाहिए, हमने तो आना ही नहीं। मैं 9th क्लास में तो ये कह रही थी, because they are kids, they can't follow SOPs. Schools must be open, I think, right after September, in 15 September. अल्लाह करे ओपन हो जाए, स्पेशली 9th 10th के, बिकॉज आपके एग्जाम्स की डेट एकदम आ जाएगी। एंड आप सबको पता है कि किसी किसी का दिल करता है ऑनलाइन पढ़ने का, वरना किसका खाली दीवारों से पढ़ने को दिल करता है। पेपर भी ऑनलाइन ही हो जाए ना, फिर पता है। हाँ हाँ, बहुत मजा है, बाबा को साथ बिठाना, सारी चीटिंग कराएंगे तुम्हें। ऑनलाइन पेपर्स भी आजकल जिनके हो रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का जिनका लास्ट सेमेस्टर है, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, बट देयर इज हेलो चीटिंग। आई कैन सी, मेरे अपने घर में हो रहे हैं, मेरी कजन के, एंड शी इज गिविंग ऑनलाइन पेपर्स और सब कुछ चल रहा है उधर माशाल्लाह से। मेरे अब्बू भी चेक करते हैं बहुत। ऑनलाइन चेक करते हैं? जी मिस, बहुत ज्यादा चीटिंग होती है। हाँ, बहुत ज्यादा चीटिंग होती है, क्योंकि मॉनिटर नहीं आप कर सकते। अब देखो, मैं हरून को कितनी मर्तबा बुलाती हूँ, आई नेवर सी हिज फेस, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कैमरा ऑन हो गया था अभी, एंड आई सी हिम एंड ही वाज देयर, और उसको नहीं पता इस चीज का, शायद कैमरा ऑन हुआ था। तो ऑनलाइन ऑनलाइन सब खेल रहे हैं, देखें कब तक खेलते हैं। The class is going to be over in less than 1 minute. Till then, Allah Hafiz, Eid Mubarak, ज़्यादा बाहर ना फिरना, घरों में रहना।